सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए यार, इस वीडियो में बात करते हैं आप सभी के डाउट को लेकर, जो कि आप सब कमेंट में और टेलीग्राम ग्रुप में पूछे जा रहे थे। मैंने वो टॉप के डाउट लिए हैं जो कि आपके जॉइनिंग एंड स्टाइपेंड से जितने भी थे वो सारे, ठीक है। आपको हम आंसर देंगे और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या पता आपका डाउट लास्ट में हो, ठीक है। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो भाई पहला डाउट था कि वेट लिस्टिंग वाले बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डाउट थे। जो बच्चे अभी वेट लिस्ट में हैं 29, 30, 31 दिसंबर को इनका हुआ था डीबी, है ना। तो उन लोगों का डाउट है कि यार ये वेट लिस्ट का डीबी में तो ले लिया, बट वो ज्वाइनिंग कब करवाएंगे, मेल ज्वाइनिंग का मेल कब आएगा, है ना। तो यार वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझो पहले आप। ये आपका क्वेश्चन है, देखो इसको। वेट लिस्ट कैंडिडेट्स आर कॉल्ड only if vacancies arise due to non-joining or rejection of selected candidate, ठीक है। There is no fixed date. Calls are made as per requirement and availability of seats. तो ये है आपका आंसर। देखो वेट लिस्ट वाले बच्चों को तब बुलाया जाता है जब ज्वाइनिंग जो बच्चे हुआ था वो ज्वाइन ना करे, या डॉक्टर की वजह से डेथ हो जाए, डॉक्यूमेंट की वजह से, या बैंक ज्वाइन, है ना, तब आपको बुलाया जाता है। देखो जैसे कि जो पहली लिस्ट आई थी ना अपनी, उसमें जो बच्चों का नाम था उनमें से कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, ठीक है। अब इसलिए उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को डाल दिया नाम। अब मान लो टोटल 3500 जगह थी, ठीक है, 3500, जिसमें से मान लो 2500 ने ज्वाइन किया, 1000 बच्चों ने नहीं किया, ठीक है। तो अब ये 1000 बच्चों को कहाँ से लाएंगे? तो ये वेट लिस्ट वाले टॉप के 1000 बच्चे जो है स्टेट वाइज ली जाएंगे, ठीक है। तो उनको ले लिया जाएगा और उनको फिर ज्वाइनिंग मेल आएगा, ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका नेम आ गया तो आपको ज्वाइनिंग आएगी आई, ऐसा तो है, आएगी जब वैकेंसी खाली होगी तब आएगी, ठीक है। बाकी पढ़ो, आगे पढ़ो। देयर इज नो फिक्स यूनिवर्सल ज्वाइनिंग डेट फॉर वेट लिस्ट कैंडिडेट इन कैरियर अप्रेंटिस, ठीक है। कॉल्स फ्रॉम द वेट लिस्ट आर डन इंक्रीमेंटली एंड एज नीडेड व्हेन वैकेंसीज अपीयर बिकॉज़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द मेन लिस्ट डोंट कंप्लीट द ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। बस यही आपका आंसर है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई। अगर वेट लिस्ट वाला वो सिलेक्टेड बंदा ज्वाइन नहीं करता है तब आपको ये बुलाएंगे। मान लो कोई एक बच्चा हरियाणा का है, हनीश भाई नाम है उसका, दिल्ली ग्राम का। तो देखो मान लो हरियाणा की में 100 सीटें थी, 100 में से 80 लोगों ने ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। वो 80 लोगों ने ज्वाइन कर ली, 20 ने नहीं करी। तब आपको हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको मेरिट वाइज, जिसकी टॉप की मेरिट होगी उनके टॉप के 20 बच्चे ले लिए जाएंगे, उनको ज्वाइनिंग का लेटर आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो वाला अप डाउट तो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज द फर्स्ट स्टाइपेंड रिसीव्ड आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो देखो ज्वाइनिंग के बाद लगभग फॉर्मेलिटीज वगैरह होने में, नेट्स के पोर्टल पे आपका जो एप्लीकेशन थी उसको अप्रूव होने में टोटल टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो लगभग 30 से 45 दिन लग जाते हैं। पहला स्टाइपेंड आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बाकी जब एक बार आ जाता है ना, तब उसके बाद मंथली आता रहता है रेगुलर। तो बेसिकली क्या है, ये आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो आपका जो नेट्स के पोर्टल पे इन्होंने बैंक अकाउंट अपना लिया है, उस अकाउंट को ये लोग वेरीफाई करेंगे, आपके बैंक से आधार कार्ड से उसको सीडिंग करेंगे उसकी, एंड बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो टाइम लग जाता है। कुछ डिले आ सकते हैं बिकॉज ऑफ आधार बैंक अप्रूवल, अकाउंट वेरिफिकेशन होने में, ठीक है। नेट्स के पोर्टल से अप्रूव होने में, बैच वाइज प्रोसेसिंग बाय द बैंक, और बस यही है, जब एक बार हो जाएगा तब आ जाएगा। बट आपको जो है इसमें एक चीज शर्त और है यार, आपका जो 15,000 है वो टोटल एक बार में नहीं आएगा, वो यार थोड़ा आपको जो बैंक वाला है वो जल्दी आ जाएगा, बट गवर्नमेंट वाला होगा वो बाद में आएगा। उसको क्वेश्चन भी देखो आया है नेक्स्ट, उसी के रिलेटेड है, देखो वही क्वेश्चन है। Thus, for 4500 गवर्नमेंट स्टाइपेंड कम टुगेदर विद 10,500 बैंक स्टाइपेंड। सो देखो इसका आंसर यही है कि नहीं भाई, 10,500 जो आपका बैंक का शेयर है वो तुरंत आ जाता है, जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो बैंक खुद बेचती है। बट जो गवर्नमेंट वाला है ना 45, वो यार लेट आता है, क्योंकि गवर्नमेंट की आपको पता ही है, गवर्नमेंट कितनी अपनी इंडिया की जो है स्लो वर्क करती है, तो उसमें टाइम लग जाता है, फाइल उधर से उधर करने में और अप्रूव होने में टाइम लगता है। इसलिए ये लगभग आता है 2 से 3 महीने बाद, मान के चलो। यानी कि अगर आपने जनवरी में ज्वाइनिंग की है
तो जनवरी की मान लो आपने 1 जनवरी को ज्वाइन की तो आपको 30 जनवरी को 10,500 आ जाएगा, अगर आइडियल केस मान के चले तब। बट हाँ, ये वाला गवर्नमेंट का 4500 आने में लगेगा एक 1 मार्च या अप्रैल, 1 मार्च या अप्रैल को आएगा गवर्नमेंट का 4500। बट फिर तब तक आपका जो है फरवरी का भी होगा 4500, है ना। अगर अप्रैल में आ गया तो मार्च का भी 4500 होगा, तब वो आगे चल जाएगा। फरवरी का कब आएगा? फरवरी का आएगा मई में। ऐसे ही हर 2-3 महीने का गैप होता है, ठीक है। बट जब आप ऐसा है, जब आप जॉब को क्विट करोगे ना, मान लो आपने अगस्त में क्विट कर दी, तो अगस्त तक आपका जितना भी पैसा है बना गवर्नमेंट वाला और ये वाला मिला के सब कुछ पूरा मिलेगा। आपने जितने भी महीने वर्क किया उसको पैसा आपको मिलेगा। मान लो अगस्त में अगर आपने छोड़ दी, आपको देखो 10,500 तो सब मिल ही गया होगा, बट वो 45 नहीं मिला होगा। जब आप छोड़ दोगे फिर भी वो उसके बाद भी वो पैसा आ जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। सो ये वाला डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। बस इसमें थोड़ा डिले हो जाता है गवर्नमेंट की वजह से, बट आपको कोई लॉस नहीं है, आपको वो पैसा आता है, ठीक है। आपका पैसा मारा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्या डाउट है भाई, अप्रेंटिस आईडी कार्ड कब मिलता है? तो यार आप आईडी कार्ड दे सकते हो, ये एक भाई का है, ठीक है। इसमें आईडी कार्ड में यहाँ पर आपकी अप्रेंटिस आईडी लिखी रहती है, नेक्स्ट का एनरोलमेंट नंबर, और यहाँ वैलिडिटी लिखी रहती है जबकि जॉब की टेन्योर की। सो ये जब बेसिकली कब मिलता है, जब आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, एंड ब्रांच जब आपकी ट्रेनिंग हो चलती है ना, ऑन ब्रांच ट्रेनिंग, तो सो उसमें लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ही मिलता है। तब तक कि उससे इसके मिलने से पहले ही वो लोग आपको ऐसे ही एक फिजिकल फॉर्मेलिटी या कोई कार्ड डॉक्यूमेंट दे देंगे फॉर्म उसके लिए, अथॉरिटी के लिए, कि आपके पास वो लोगों को पता चले कि आप इसके बैंक के वो एक तरीके से एम्प्लॉय हो, ठीक है। बाकी इसकी तो आने में टाइम लग जाता है थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्या डाउट है भाई, इज एक्सेप्टिंग द नेट्स कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी? सो यस, इट्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी भाई। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेट्स मस्ट, देखो जब तक आप इसे जो है एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक नहीं आप ज्वाइन माने जाओगे, ठीक है, नहीं आपको स्टेपएंड मिलेगा, ठीक है। जैसे अब जो कल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेल दिखाया था, है ना, वो अगर आपके पास आया हो और आपको उसे प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको वो माने जाओगे कि आपने ज्वाइन कर ली है, तभी आपकी उसी तारीख से अगली तारीख तक का स्टाइपेंड गवर्नमेंट मानेगी। उसे रिजेक्ट कर दोगे तब वो आपको नहीं आपको ज्वाइन ही नहीं हो पाओगे अगर उसे रिजेक्ट कर दिया तो। या फिर उसे कुछ, मैं जैसे 29 तारीख तो मेरे पास भी आया हुआ है, 29 तारीख तक मुझे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर करना है तो, बट मैंने उसे अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो मैं अभी भी जो है अभी उसमें रिजल्ट डाल दिया है, ठीक है। अब मैं अपना केस बताता हूँ, अगर मैं इसे ज्वाइन नहीं करता हूँ ना, तो मेरे वाली ब्रांच खाली हो जाएगी, तब उस ब्रांच को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट वाला बंदा बुला लेंगे, उसको मिल जाएगी वो पोस्ट, बस यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इस ट्रांसफर पॉसिबल ड्यूरिंग द अप्रेंटिस पीरियड? देखो ट्रांसफर ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि अगर आप मान लो अभी ब्रांच में हो हरियाणा की कोई सी भी मान लो, तो ठीक है, और दूसरी ब्रांच में आप जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ है, एक चीज़ आपकी हो सकती है, डीवी के उन लोगों ने मुझे बताई थी, कि जैसे कि आप मान लो ब्रांच एक्स में हो, ठीक है, जो आपकी सिटी से है 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। बट आपको मिली कौन सी है? ब्रांच वाई, जो आपकी सिटी से है 60 किलोमीटर दूर, ठीक है। आपको ब्रांच वाई से ब्रांच एक्स में जाना है, तब आपके और ब्रांच एक्स में पहले से बंदा काम कर रहा है, इसलिए आपको वो नहीं मिल पाई, ठीक है। तो आपको वापस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो बंदा अगर मान लो एक्स वाला जो लगा हुआ है वो अगर छोड़ देता है जॉब को, या उसका टाइम पीरियड खाली हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ये ब्रांच खाली वैकेंट हो जाएगी। तब आप जो है अपनी ब्रांच से वहाँ पर जो कैनरा बैंक की ऑफिशियल मेल है, एचओ रिक्रूटमेंट करके हेल्पलाइन वाली रिक्रूटमेंट वाली ईमेल है, उस पर मेल डालोगे कि ये वाली ब्रांच खाली है एक्स, और मुझे वाई से एक्स में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। और फिर वो लोग जो है आपको ऐसा कर देंगे और आपका ट्रांसफर फिर एक्स में हो जाएगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये उन्होंने मुझे खुद बताया था, जो वहाँ वो जो डीवी ले रहे थे, कि आप ऐसा कर सकते हो। मैंने कि पर वो बंदा भी काम कर रहा है, वो उसकी छोड़ने पर डिपेंड है, अगर वो छोड़ता है तभी कर सकता हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्या डाउट है भाई, डू अप्रेंटिसशिप गेट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? यस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है भाई। वो जो आपको नेट्स के नोटिफिकेशन पे लेकर रखा है कि 1 साल बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो यार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही होगा। उसमें लिखा होगा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपने ये वाली जो अप्रेंटिसशिप करी और ये आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब लेने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। प्राइवेट बैंक में आपको जॉब मिल जाएगी, अगर खाली होगी तब आसानी से आपको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। या फिर आप अपने रिज्यूमे भी उसे यूज़ कर सकते हैं आराम से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई, विल आई रिसीव द स्टाइपेंड इफ माय नेट स्टेटस इज पेंडिंग? नो यार, अगर आपका पेंडिंग है तो नहीं होगा, मिलेगा जब तक वो अप्रूव नहीं होता है, ठीक है। आपको वो विद हेल्ड रहेगा, आपको वो स्टैक की तरह एक तरीके से ऐसे जमा होता रहेगा। जब वो अप्रूव हो जाएगा तो वो एक एक करके रिलीज होगा मंथली, ठीक है। बट ये अप्रूव होने में यार टाइम लगता है, इसीलिए 2-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप ये बेटर रहेगा कि आप अपने नेट्स पोर्टल पे आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को डिटेल एकदम सही से फिल करें, ठीक है। बैंक अकाउंट की अकाउंट नंबर जो है बार बार देख चेक कर लें। और अगर कोई रिलेटेड कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप नेट्स पोर्टल पर जो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है वहाँ उनसे फ़ोन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम शुड आई कॉन्टैक्ट इफ द स्टाइपेंड इज नॉट क्रेडिटेड? तो इफ नॉट इट इज़ नॉट क्रेडिटेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद ब्रांच एचआर और सीनियर मैनेजर जो भी हो उनसे बात कीजिए। वो अपना कोई इशू बताएंगे अगर कोई आ रहा है टेक्निकल, ठीक है। वरना आप जो एच ओ रिक्रूटमेंट करके वेबसाइट है उस पर मेल डालते रहिए। देखो ये वेबसाइट जो है ये आपकी हर प्रॉब्लम के लिए है। आपको कोई प्रॉब्लम हो इसी वेबसाइट पर जो है ईमेल पर मेल डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो मेरे से आप डायरेक्ट। डज बैंक अप्रेंटिसशिप लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, डज बैंक अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस काउंट फॉर IBPS SBI एग्जाम्स? तो यार एग्जाम्स पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं है। जब तक एग्जाम में आप पास नहीं करोगे तब तक अप्रेंटिसशिप का कोई सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है यार। एग्जाम पास करो, ठीक है। इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, बट मेंस में जो है 5 नंबर की छूट मिल जाएगी, ये एक बेनिफिट है, फिट है, ठीक है। और इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इंटरव्यू में आप पास मानो अपने आप को, क्योंकि आपके पास वो लोग आपको प्रेफरेंस देंगे कि बंदा करके आया है यार, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, तो लास्ट कोई डाउट यही है, ठीक है। विल आई रिसीव द 75 मिनट्स? वो तो हो ही गया यार, ये तो मैंने बता ही दिया। चलो ठीक है, तो ये लास्ट डाउट था यार। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप पे और कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं अगली वीडियो में उसको बताऊंगा। और अगर आपके डाउट छूट गए तभी पूछ सकते हो। बाकी कैनरा बैंक का फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन के लिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है मैंने। एंड वहाँ पर आपको अपने एरिया के बच्चे मिल जाएंगे जो कि आपके आसपास रहने वाले हुए, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। आप एक साथ, है ना, बैंक भी जा सकते हो। और ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।